नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर गणित रिवीजन लेके आया हूं और टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूं। और जो स्टूडेंट मैथ में से फुल मार्क्स लाना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं फुल्ली गारंटी दे रहा हूं, आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा मैथ में। बस शर्त यही है, मैं जितने आपके टेस्ट लगवा दूँ आप सारे टेस्ट लगा लीजिए, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, समुच्चय ए बराबर एक हमें सेट दिया हुआ है 4,5,6 तथा समुच्चय बी में हमें 2,3 दिया हुआ है। तो ए यूनियन बी मतलब हमसे पूछ रहा है ए, इसका मतलब होता है ए यूनियन बी क्या होगा। तो देखो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है यूनियन का और दूसरा बनता है आपका इंटरसेक्शन का। इस यू का मतलब होता है यूनियन सेक्टर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, यूनियन सेक्टर। और एक उल्टा यू देगा तो इसका मतलब क्या होता है, ये होता है इंटर सेक्टर। मतलब ये तो हो गया इंटर सेक्टर और ये हो गया आपका यूनियन सेक्टर। तो बस ये दो साइन आपको याद रखने हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं दोनों में से बनते हैं। तो बस देखिए इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है संघ, यूनियन का मतलब होता है संघ समुच्चय। क्या होता है, संघ समुच्चय। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर्वनिष्ठ समुच्चय। सर्वनिष्ठ समुच्चय बस इतना याद रखना है। संघ का मतलब आपने सुना होगा, संघ मतलब सभी, तो इसमें सभी आएंगे, जितने भी आपके अव्यय दिए होंगे इसके अंदर वो सारे आ जाएंगे। और सर्वनिष्ठ का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, कॉमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन। तो बस सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। तो जब भी आपसे यूनियन पूछेगा तो आप सभी लेंगे, कितने लेंगे, सभी। और अगर सर्वनिष्ठ पूछता है मतलब इंटरसेक्टर पूछता है तो बस याद रखना उसमें कॉमन लेंगे। तो आपसे पूछ रहा है ए यूनियन बी बताओ, मतलब सभी लेने। तो बस देखो इसमें सभी लेने मतलब दो आ जाएगा आपका, ठीक, तीन भी आ जाएगा, चार भी आ जाएगा, पाँच भी आ जाएगा और छः भी आ जाएगा। और ब्रैकेट में ही लिखना है आपको। तो भाई यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 2 3 4 5 6 बस इसमें याद रखना रिपीट नहीं आएगा। सपोज करो अगर 4 यहाँ होता, इसमें 2 3 4 तो 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ पे भी है, तो एक 4 को हम छोड़ देंगे। बस याद रखना रिपीट इसमें नहीं लिखते हैं। और अगर यहाँ पे ये पूछता ए इंटरसेक्शन बी बताओ तो इसका बताइए आप क्या, तो इसका आप निकाल ही नहीं सकते। देखिए इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो आप ब्रैकेट छोड़ दीजिए, खाली ब्रैकेट ऐसे लिख देंगे। तो बस यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। सपोज करो अगर 4 यहाँ पे भी है और 4 यहाँ पे भी है, अगर आपसे पूछता ए इंटरसेक्शन बी बताओ तो बस आप 4 लिख देंगे और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। 40 डिग्री का कोटि पूरक बताइए। अब देखिए कोटि पूरक क्या होता है, तो याद रखना जब भी कोटि पूरक क्वेश्चन देगा तो इतना याद रखना, कोटि पूरक हमेशा 90 डिग्री का होता है। कितना, 90। तो जब भी पूछना ना 40 डिग्री का कोटि पूरक बताओ तो करना कुछ नहीं है आपको, 90 में से आप 40 डिग्री घटा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो बस 50 आ गया, यही क्या हो जाएगा आपका कोटि पूरक। 40 का कोटि पूरक कितना होगा, 50 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है 60 डिग्री का संपूरक। तो देखिए कोटि पूरक में 90 का होता है और संपूरक में याद रखना आपका 180 डिग्री, बस इतना याद रखना है। कोटि पूरक में आपको 90 याद रखना है और संपूरक में 180। तो 180 में से आप 60 घटा दीजिए और आपका संपूरक आ जाएगा। 180 में से 60 गया तो आपका कितना आ गया, 120 डिग्री। यही क्या हो गया आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। -8 ब्रैकेट में इंटू 75 ब्रैकेट में इंटू 10 इंटू 0। अब कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते नहीं है भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चालू कर देते हैं। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और जो आएगा फिर उसकी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे और फिर जो आएगा फिर उसकी मल्टीप्लाई 0 से करेंगे और लास्ट में आके हमें पता है कि आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। क्यों, आप किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई कितने से भी कर लो, जैसे 12 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो आपको पता है 0 ही आएगा। आप 10,000 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो भी आपका 0 ही आएगा। हमें पता है मल्टीप्लाई करने में 0 आएगा। तो ये क्यों टाइम वेस्ट यहाँ पे करें, हमें पता है यहाँ पे कुछ भी आएगा, हमें नहीं पता यहाँ पे कुछ भी आएगा, हमें क्या मतलब, हमें पता है 0 दिया हुआ, 0 की मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट से करेंगे तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं क्या कह रहा है। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 65 डिग्री, 45 डिग्री और 75 डिग्री हैं तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, ये पूछ रहा है। समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज या
सम कोड 2 बार दे दिया, यहाँ पे न्यून कोड होगा, क्या होगा ये न्यून कोड, सॉरी न्यून कोड, ऑप्शन में न्यून कोड था, यहाँ पे 2 बार मिस गलती से हो गया है। तो देखिए सम कोड, अधिक कोड, न्यून कोड, तो आपको बताना है। तो हमें पता है कि देखिए जो 90 अंश का कोड होता है वो होता है सम कोड, क्या होता है सम कोड, ठीक। आपको याद रखना है 90 अंश का कोड होता है हमेशा सम कोड। अगर 90 अंश से अधिक कोड होंगे जैसे 120 डिग्री, 130 डिग्री या 80 डिग्री, तो ये सारे क्या होते हैं अधिक कोड, मतलब 90 से अधिक हैं। और अगर 90 से कम होंगे, मतलब 90 से कम होंगे, तो वो हमेशा याद रखना, जैसे मान लो 60, 70, ठीक, 75, तो सारे क्या होते हैं न्यून कोड होते हैं। मतलब 90 से कम न्यून कोड, 90 से ज़्यादा अधिक कोड, और 90 का होता है आपका सम कोड। तो ये आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यून कोड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग की एक भुजा ज्ञात करनी है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, याद रखना वर्ग का क्वेश्चन जब भी आएगा और क्षेत्रफल दिया हो और आपसे भुजा पूछे, तो करना कुछ नहीं है आपको, जितना दिया है 225, बस इसी पे आप रूल लगा दो। आपको पता है 225 किसका वर्ग होता है, तो मुझे पता है ये 15 का वर्ग होता है, बस आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्योंकि वर्ग में क्षेत्रफल जब भी पूछेगा तो याद रखना, देखो वर्ग को आपको पता है, अगर इसमें वर्ग में हमेशा एक ही भुजा देगा, एक का भुजा का मतलब अगर आपको भुजा निकालनी, अगर आपको 15 पता ये है तो उसकी 15 ये भी होगी आपको, तो ये भी इसकी सामने वाली भी 15 होगी और 15 ये भी होगी। अगर इसका परिमाप पूछेगा तो चारों को जोड़ दोगे तो आप परिमाप आ जाएगा। अगर क्षेत्रफल पूछता है, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आपकी लंबाई भी है ये, चौड़ाई भी है, 15 की और 15 की जब गुणा करेंगे तो 225 ही आएगा। तो डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर वैसे आपको करना है तो क्या करना है, हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया ना, तो मैंने बताया था ना जो क्वेश्चन में दिया होगा आंसर हमेशा उसी से निकलेगा। वर्ग का क्षेत्रफल दिया तो बस आप वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया 225, तो वर्ग के क्षेत्रफल की जगह 225 रख देंगे, 225। इधर क्या है, हमें भुजा का स्क्वायर, हमें भुजा निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, जब इसके इधर आएगा तो रूट में चढ़ जाएगा। हमें पता है 225 क्या होता है 15 का वर्गमूल होता है, तो आपकी भुजा पता चल गई ना, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए भुजा आपसे पूछ रहा था ना, भुजा ज्ञात कीजिए तो 15 ही आएगी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है कि संख्या 1/1.2, 2/1.5, 2/0.6 तथा 4/0.9 का लघुत्तम समावर्तक पूछ रहा है। तो मैंने बताया था ना जब भी क्वेश्चन ऐसे एलसीएम और एचसीएफ का देगा तो जो पूछेगा बस करना कुछ नहीं, अपनी बात कहाँ रखनी है, हमेशा ऊपर रखनी है। जो क्वेश्चन पूछे बस ऊपर वाले का आप वही निकाल दो और नीचे वाले का अपोजिट। मतलब एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर आप एलसीएम निकाल दो और नीचे वाले का आप एचसीएम निकाल दो। तो देखो यहाँ से पॉइंट हटा लो तो ऊपर जीरो बढ़ा लो, यहाँ से पॉइंट ऊपर जीरो, यहाँ से पॉइंट ऊपर जीरो और यहाँ से पॉइंट ऊपर जीरो। तो आप 10, 20 और 40 का एलसीएम निकाल दो। 10, 20 और 40 का एलसीएम निकाल दीजिए तो आपका आ जाएगा। देखो 10 से काट लीजिए, 10 कम 10, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 और 10 चौक 40। आप 2 से काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। जब तक काटेंगे जब तक नीचे एक ना आ जाए सब में, तो कट गया। देखो 2 एक कम 2, तो आपका एलसीएम कितना आएगा 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। मतलब इसका जो एलसीएम आ गया वो आपका आ गया 40। अब नीचे वाले को आपको निकालना है एचसीएफ। तो देखिए 12, 15, 6 और 9 का आप निकालना एचसीएफ। तो बस करना कुछ नहीं, पहली सबसे छोटी संख्या ले लो और दूसरी उससे बड़ी संख्या। 6 और 9 का आप एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए 6 से मैं भाग कर दे रहा हूँ 9 में, 6 कम 6 यहाँ पे जा 3, 6 यहाँ आएगा, 3 दूनी 6। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3। तो बस यही आपका हो गया एचसीएफ। अब क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा था इनका समावर्तक ज्ञात करिए, तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है। तो एलसीएम आया आपका 40 आया, एचसीएफ कितना आया 3, तो 40/3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। संख्या 68, 102, 51, 153 का गुणज, मतलब मल्टीपल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मल्टीपल क्या होते हैं। तो देखिए इसमें आपको डिवाइड कर करके भाग करना है। देखो 13 से भाग करेंगे तो 13 से 102, 68, 51, ये कट रहा है नहीं कट रहा है, 27 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कट रहा है, 23 से भी नहीं कट रहा कोई। 17 से देखते हैं, 17 चौक 68 होता है, 17 चौक 68, 17 छिंग 102, 17 तियाँ 51 और 17 निम्न 153। मतलब 17 से ये सारे कट रहे हैं, तो इसका मतलब ये 17 के क्या है गुणज हैं। तो यही आपका आंसर सही जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है। तो अर्धवृत्त में आपको बताना, तो सपोज करो आपका जैसे एक वृत्त है, अब अर्धवृत्त मैंने इसको यहाँ पे एक डायमीटर खींच दिया इसका मतलब, तो अर्धवृत्त हो गया ना। ये बताना है आपके, ये आपको बताना है इसमें स्थित कोण का मान कितना होता है। तो बस याद रखना, जब भी डायमीटर से कोई भी परिधि पे टच करता है ऐसे करके, तो हमेशा वो 90 डिग्री का बनता है। आप यहाँ से यहाँ बना लीजिए तो ये भी 90 डिग्री का बनेगा, आप यहाँ से यहाँ बना लीजिए तो ये भी 90 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। 8 का 5% है। क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे फिर वही गलती करते हैं कि 8 लिखेंगे, का की जगह गुणा लगाएंगे, 5 का 5 लिख देंगे और नीचे परसेंट लगा देंगे और ऐसे काट के 5 दूनी 10 और 0 का 0, फिर ये 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 2/5 और ये वाला ऑप्शन लगा के आ जाएंगे। यही तो गलत करते हैं। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा 8 का 5% कितना होगा। मतलब आपके पास 8 रुपये हैं, उसमें से 5 रुपये मुझे दे दो, तो वो कितने परसेंट में है। तो मैंने परसेंट निकालना आपको बताया है। बड़ी संख्या नीचे और छोटी संख्या ऊपर हमेशा लिखना। सपोज करो आपका टेस्ट हुआ 8 नंबर का, तो 8 में से 5 तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर 5 का टेस्ट हुआ उसमें से 8 कभी मिलेंगे आपको? कभी नहीं मिलेंगे। तो यही गलती करता है बच्चा यहाँ पे कि 8 में से आपको 5 मिले तो आप ऐसे लिख लीजिए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए कट रहा है तो काट लो, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 हासिल दी, 4 पंजे 20। अब कुछ नहीं कट रहा तो ऊपर की मल्टीप्लाई कर दो, नीचे नहीं की। 25 पंजे 125/2 और 125 को 2 से भाग करेंगे तो देखो 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4.5 मतलब 62.5। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिए।